बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय। सदगुरु कबीर साहेब जी सुख का मोह दुखदाई बता रहा है। क्या कह रहे हैं कि सुख का मोह ही हमारे लिए दुखदाई है। विशाल साहेब जी कहते हैं सुख छोड़े दुख है नहीं, चाहे जहां तक ढूंढ। सुख को छोड़ देने पर दुख कहीं है ही नहीं, चाहे कितना भी ढूंढ के देख लो आप। इस सुख की चाय ही हमें दुख में डालती, सुख की चाय ही दुख में हमें फंसाती है। मान का दुख ही, मान की चाय ही अपमान का दुख लाती है। ये भजन है, जिसे जाना है दुख से पार, सुख की चाह तजो। तो यहाँ साहेब कह रहे हैं कि सुख का मोह ही हमारे लिए दुखदाई है। यदि हमें दुख से बचना है तो क्या करना होगा? सुख छोड़े दुख है नहीं, चाहे जहां तक ढूंढ। और जो कोई दुख से बचना चाहे तो छोड़े सुख की सूंड। यदि दुख से बचना चाहते हो तो सुख की आशा करना बंद कर दो। इस सुख की आशा में ही जीवन में दुख आता है। हमारे जीवन में दुख क्यों आता है? क्योंकि हम सुख चाहते हैं। सुख न चाहो, ये चाहना ही तो दुख ला रही। सुख की चाह में आदमी ने क्या क्या किया? अच्छा कमा लें सुखी हो जाएंगे, घर बना लें सुखी हो जाएंगे, शादी कर लें सुखी हो जाएंगे, बाल बच्चे हो जाएं सुखी हो जाएंगे। बाहर सुख नहीं है, बाहर तो सुविधाएं हैं, सहयोग है, सहानुभूति है ना। लेकिन सुख कहाँ है? अपने भीतर। अपने भीतर कैसे? आत्मा में तो न सुख है न दुख है। अपने भीतर सुख दुख ऐसे है कि अपनी समझ के अनुसार, अपनी सोच के अनुसार, अपनी भावना के अनुसार, अपने विचार के अनुसार, अपने शुभाशुभ कर्म के अनुसार हमको अनुभूति होती। हमारे साथ में कोई रहता है, उसके प्रति हमारा क्या भाव है? कोई वस्तु है, कोई व्यक्ति है, दो ही चीजें हैं, वस्तु या व्यक्ति। प्राणी या पदार्थ, दो ही चीजें हैं। अब उस प्राणी और पदार्थ का हम कैसे सदुपयोग कर रहे हैं, कैसे दुरुपयोग कर रहे हैं, ये हमारे ऊपर है। सदुपयोग करेंगे तो सुखी हो जाएंगे, दुरुपयोग करेंगे तो दुखी हो जाएंगे। आज आदमी दुखी है तो अपनों से। अच्छा सोचो, एक उदाहरण देती हूँ। सबसे ज्यादा दुखी आदमी किससे है? सबसे ज्यादा दुखी आदमी किससे है बताओ? अपनों से नहीं है। यही तो गलती है हम लोगों की। हम कहते हैं सबसे ज्यादा दुखी हम अपनों से हैं। ये हमारी सबसे बड़ी गलती है। अपनों से नहीं है, अपनी गंदी आदत से है, गंदे स्वभाव से है, गंदे संस्कार से है। सबसे ज्यादा दुखी हम अपने आप से हैं। अब अपने आप से क्यों दुखी हैं भाई? क्योंकि हमने ऐसे संस्कार, ऐसे आदत, ऐसा स्वभाव बना लिया। अब सबसे ज्यादा दुखी और किससे हैं? अपनी आदत से, अपने स्वभाव से, अपने संस्कार से तो हम दुखी हैं ही। अब सबसे ज्यादा और दुखी किससे हैं? अपने शरीर से। अपने शरीर से दुखी हैं कि नहीं है? अपने शरीर से हम दुखी हैं कि नहीं? सिर में दर्द होता है तो किसके? हमारे शरीर में। आंख में दिखाई नहीं दे रहा, चश्मा बनवाना है, मोतियाबिंद पक गया, या हमारी आंख में कोई कचड़ा चला गया, या हमारे दांत से हमारी ही जीभ कट गई, या हम चलते चलते कहीं हपट के, अपने यहाँ कहते हैं उपट्टा लग के गिर गए, अपनी ही मोटरसाइकिल से जा रहे थे, अपनी ही गलती से, असावधानी से, या प्रारब्ध के भोग वसात, या किसी दूसरे की असावधानी से ठोकर लग गई। किसको लग गई? अपने शरीर को। अब पीड़ा कौन दे रहा है? भूख से हम दुखी, प्यास से हम दुखी, ठंडी गर्मी से हम दुखी। अपने शरीर को लेकर के हम दुखी हो रहा है कि नहीं हो रहा है? फिर भी हमारे शरीर से हमें कितना मोह, कितना लगाव,
कितनी हमदर्दी, उसका इलाज कराते हैं, उसे ठीक कराते हैं, ठंडी गर्मी से बचाते हैं, सारी चीज़ों का हम ध्यान रखते हैं। क्या कह रही थी मैं? लेकिन हम अपने शरीर की शिकायत कभी नहीं करते, या शिकायत करते भी हैं, कहते भी हैं कि ये शरीर ऐसा है, ये बड़ा कष्ट दे रहा है, लेकिन हम इस शरीर को त्यागना नहीं चाहते। इससे ये नहीं होता है कि हे भगवान, हे सदगुरु, हे शंकर भगवान, जिसको भी मानते हो, अब ये शरीर ना मिले, कुछ ऐसा उपाय खोजते हो। लेकिन किसी ने कुछ कह दिया, कैसे, क्यों कह दिया, क्यों कह दिया? कुछ गलती की होगी हमने, कुछ उसके मन के विपरीत चले होंगे हम, कुछ उसके सुख में रोड़े अटकाए होंगे हमने, कुछ न कुछ उसका बिगाड़ा होगा हमने, मन से, वचन से, कर्म से कुछ तो किया होगा हमने गलत। उसने मान लो अब हमें उत्तर में कुछ कह दिया, हो सकता है ऐसा ना हो, बिल्कुल हमने किसी को कुछ ना कहा हो, उसके लिए कोई भावना गलत ना रखी हो, उसके लिए कोई गलत ना किया हो, लेकिन उस व्यक्ति का स्वभाव, उस व्यक्ति का संस्कार खराब है, उसने कह दिया हमको, अब हम उसके लिए कितनी नफरत पाल लिए अपने मन में, कितनी नफरत पाल लेते हैं। हमारे संत कहते हैं ऐसा भाव नहीं होना चाहिए। मैं ये बता रही हूँ, क्या बता रही हूँ, किस विषय पे आप लोग हमारे विचार सुन रहे हैं? हम इस विषय पर विचार सुन रहे हैं कि सुख का मोह ही क्या है, दुखदाई है। इस बात को याद करके रखना। आज का विषय है कि सुख का मोह ही हमें दुख देता है। यदि हम सुख का मोह न करें, किसी से कोई आशा न करें, कोई अपेक्षा न करें, कोई उम्मीद न करें, कोई विश्वास न करें कि इस व्यक्ति से, इस वस्तु से सुख मिलेगा, मेरा सुख तो मेरे पास है, मेरे अच्छी सोच से, मेरे अच्छे कर्म से, मेरे अच्छे स्वभाव से, मेरे अच्छे संस्कार से मुझे सुख मिलने वाला है। मैं अपने जीवन को स्वयं सुखी दुखी बना रही हूँ, बना रहा हूँ। ये भाव लेकर के हम अच्छे व्यवहार करेंगे, अच्छे कर्मों की बोनी करेंगे, अच्छी वाणी बोलेंगे, अच्छा आचरण करेंगे, अच्छा खान पान करेंगे, अच्छा रहन सहन करेंगे, अच्छा व्यवहार करेंगे, अच्छा परिश्रम करेंगे, तो क्या हम दुखी होंगे? बोलिए, कभी दुखी होंगे? नहीं होंगे। फिर भी हम दुखी हैं तो इसका मतलब है कि हमारे जीवन में मिस्टेक है। हम लोग याद करते हैं, ये किस में है साधना? निज कर लागे निज ही तन। किस में है? सद्गुण शतक में है कि बैराग शतक में? बैराग शतक किसका है? पूर्ण साहिब जी का। एक महान संत हुए हैं पारक सिद्धांत में, कबीर पंथ में। वो कह रहे हैं कि जो हम क्रोध करते हैं दूसरे पर, शिकायत करते हैं दूसरे की, उसके नफरत के बीज बो लेते हैं उसके प्रति अपने मन में, और कहते हैं कभी नहीं बोलेंगे अपने भाई से, अपनी पत्नी से, अपने बच्चों से, अपने पड़ोसी से, अपने संबंधी से, अपने आसपास में या अपने साथ में रहने वाले लोगों से जो हम नफरत करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, शिकायत करते हैं, कोर्ट कचहरी करते हैं, मुकदमा करते हैं, ये संकल्प लेते हैं हम चाहे कोई भी रामायण भागवत गीता क्यों न करा लें, लेकिन हम उससे बोलेंगे नहीं, उसको बुलाएंगे नहीं, उसके घर जाएंगे नहीं, मर जाएं वो मर जाए, उसका मरा मुख नहीं देखेंगे, हम मर जाएं तो हमारे बच्चों से, हम परिवार वालों से कह देते हैं कि उस व्यक्ति को हमारी अंतिम क्रिया में मत आने देना। लेकिन पूर्ण साहिब जी क्या कह रहे हैं? निज कर लागे निज ही तन, अंगुरी गई निज आँख, और दसन चबाई जीव निज, काको क्रोध कर भाक। निज कर लागे निज ही तन, अपने ही हाथ से, अपने ही गलती से, अपने ही शरीर से अपन को ठोकर लग जाती है। कई बार लग जाता है। अपन भाजी सुधार रहे थे, सब्जी सुधार रहे थे, हाथ कट गया, कट जाता है ना, चाकू से, हंसिया से। अपन कील ठोक रहे थे हथौड़ी लेकर के, और अपन ने ऐसी मारी कि अपनी उंगली बिल्कुल कुचल गई। अब क्या करते हो? जिस हाथ से अपने बाएं हाथ की उंगली कुचल दी, तो क्या दाहिने हाथ को कुचल देते हो? नहीं कुचलते हो। आंख में उंगली चली जाती है, क्या करते हो? आंख को, हाथ को कुचल देते हो।
अपने ही दांत से जीभ कतर जाती, गाल कतर जाता है, कट जाता है कि नहीं कट जाता? होता होगा सबके साथ, ऐसा नहीं कि मेरे साथ बस होता है, मेरे दांत खराब है, सबके साथ होता है ना? कट जाती तो क्या दांत लुड़िया लेके तोड़ देते, हथौड़ी लेके? निज कर लागे निज ही तन, अंगुली गई निज आंख, दसन चबाई जीभ मुख, तो काकु क्रोध कर भाग, गाली देते हो खुद को? कुछ नहीं, सह लेते हो कि भैया अब आगे से सावधानी रखेंगे। तो सावधानी रखिए। मैं सदगुरु कबीर साहिब जी की एक साखी ले रही हूँ, 106 नंबर की साखी है ये, बीजक में अंतिम प्रकरण चल रहा, अंतिम अध्याय 11वां अध्याय सदगुरु कबीर साहिब जी की बीजक के 11 अध्याय है। इसमें 11वें अध्याय में 106वीं साखी में सदगुरु कबीर साहिब जी कह रहे हैं कि बिरहा दीनो खेत को बिरहा खेत ही खाए, तीन लोक संशय परी मैं काहि कहो समुझाए। यहाँ मैं यही बात बता रही हूँ। क्या क्या विषय चल रहा आज का? क्या विषय चल रहा आज का? कि सुख का मोह ही दुखदाई है। अब आदमी ने कबीर साहिब जी का समझाने का ढंग देखिए। सदगुरु कबीर साहिब जी कह रहे हैं कि आदमी ने फसल बोई, क्या बोई? बीज बोए, फसल उगाई, ठीक है। अब बीज बोएंगे खेत में तो फसल उगेगी। अब फसल उगेगी तो उसकी सुरक्षा भी करनी पड़ती है। और सुरक्षा के लिए या तो तारवाड़ी करो, आजकल तो सुअर भी आ रहा है खेतों में, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब तो गाय भैंस खत्म, गाय भैंस रखना बंद हो गया आदमों का, कहाँ रखते हैं गाय भैंस? अब गाय भैंस से सुरक्षा करनी है वो तो बहुत कम। अब सुअर से, सुअर देखो हमारे क्षेत्र में, छत्तीसगढ़ में भी मैंने सुना है, एमपी में भी और कहीं भी होंगे। कहने का मतलब मेरा है फसल की सुरक्षा के लिए हम क्या लगाते हैं? बाड़ी लगाते हैं, जिससे हमारी खेती फसल सुरक्षित हो। लेकिन साहब कह रहे हैं बिरहा दीन हो खेत को, खेत में हमने बाड़ी लगाई और साहब कह रहे हैं बिरहा खेत ही खाए। फसल की सुरक्षा के लिए हमने क्या लगाई? बाड़ी लगाई और बाड़ी ही फसल को खा गई। सदगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं तीन लोक संशय परी, तीनों लोक में अर्थात 3 लोक से आप जहां भी आए, 3 लोक, इसमें अपने आदमी अपने लोगों के लिए बता रहा है साहब। पाताल, पृथ्वी और आकाश, ये 3 लोक हैं। तो ये 3 लोक में अपन को, आकाश में तो कोई सृष्टि दिखती नहीं, पाताल में भी कोई सृष्टि नहीं दिख रही। यदि सृष्टि दिख रही है तो केवल मनुष्य की सृष्टि पृथ्वी लोक पर दिख रही है ना। अन्य जीव जंतु मान लो हो सकते हैं पृथ्वी के नीचे जमीन में गड़े रहते हैं। आदमी को गाड़ दोगे तो जिंदा रहेगा क्या? कुछ जीव जंतु जिंदा रहते हैं, वो जमीन में ही घर बना के रहते हैं, रहते हैं कि नहीं रहते? लेकिन आदमी ऐसा नहीं रहता है कि कहीं, हाँ कब कोई तलघर में गुफाओं में रहते हैं, मैं ये नहीं कहती कि नहीं रहते, लेकिन जनजीवन सुव्यवस्थित ढंग से कहाँ चल रहा है अपना? पृथ्वी लोक पर। तो यहाँ 3 लोक का मतलब ये है, 3 लोकों में सृष्टि नहीं है, केवल इस भौतिक जगत में पृथ्वी लोक पर है। यहाँ 3 लोक से मतलब 3 गुण। 3 गुण क्या है? 3 गुण क्या है लक्ष्मी देवी? रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, 3 गुण। तो ये तीनों गुण के लोगों को, मतलब समस्त संसार के सभी लोगों को ये संशय हो गया है। यानी आदमी के मन में ये आश्चर्य हो रहा है, ये विचार आता है कि जिन पत्नी, बच्चे, परिवार, भौतिक सामग्री को लेकर के मैंने यहाँ तक यात्रा की, जीवन 50-60 साल का हो गया, 40-50-60 तक ही आदमी कर पाता है व्यवस्था, घर बनाना, नौकरी, बिजनेस, व्यापार के द्वारा, खेती के द्वारा पैसा इकट्ठा करना, शादी और बाल बच्चे 40-50 तक ही आदमी अपनी घर गृहस्थी में सब तरह से संपूर्ण हो पाता है कि चलो घर भी बन गया, शादी भी हो गई, बच्चे भी हो गए। लेकिन 50 के बाद आदमी उलझता जाता है। वो तो उसने 50 साल तक तैयारी की थी, किस चीज की? सुखी होने की, सुरक्षित होने की,
आदमी सुखी और सुरक्षित होना चाहता ना, धन से सुखी हो जाता है, सोचता है कि चलो धन है तो सुखी हो जाऊंगा, सुरक्षित हो जाऊंगा। लेकिन सुखी होता है आदमी किससे? किससे सुखी होता? किससे सुखी होता है आदमी? अभी बताया था मैंने, अपने सुंदर स्वभाव से, अपने सुंदर संस्कार से, अपनी सुंदर समझ से, अपनी सुंदर विवेक से, सुंदर कर्म से। पत्नी, बच्चे, परिवार से वो सुखी नहीं होता। सुन रही हो माता जी? परिवार से, पैसे से, पद प्रतिष्ठा से आदमी सुखी नहीं होता। आदमी सुखी होता है सुंदर स्वभाव से, संस्कार से, सोच से, कर्म से। और ये चीजों को जो नहीं ध्यान देता है वो बाहर के प्राणी पदार्थों से सुखी नहीं होता है। तुमने धन खूब कमाया, पत्नी, बच्चे, परिवार, पति सब चीज है, लेकिन स्वभाव सुंदर नहीं है। स्वभाव कैसा हो गया? लड़ने वाला, झगड़ने वाला, शिकायत करने वाला, क्रोध करने वाला। क्रोध क्यों आ रहा है? लड़ाई झगड़ा क्यों हो रहा है? क्योंकि आशा है, आसक्ति है, अहंकार है। मन में आशा है कि सामने वाले से कुछ मिलेगा। कुछ क्या मिलेगा? सब कुछ मिलेगा। अरे हम जैसा चाहते वैसा करो। हमने इतना साम्राज्य स्थापित किया है, हमने इतना घर बनाया, तुम्हें पैदा किया, पढ़ाया, लिखाया। पति कहता है अरे हम तुम्हें विवाह करके लेके आए हैं, जीवन भर की जिम्मेदारी लिए, हमारे लिए बेड टी इतने बजे चाहिए। ये आशा, ये उम्मीद है, ये अपेक्षाएं हैं। हमको इतने बजे नाश्ता चाहिए, हमको ऐसा ऐसा भोजन इस प्रकार से चाहिए। अरे हम शादी करके लाए, तुम्हें इसीलिए लाए का? इस अपनी जमीन का हिस्सेदार बनाए हैं। तुम इस मकान की, इस जमीन की, इस प्रॉपर्टी की, इस संपत्ति की, शरीर की हकदार हो ना, अर्धांगिनी। आधे अंग पर तुम्हारा अधिकार है, तो हमारे अनुसार करो। और पत्नी क्या कहती है? तुम्हारे लिए घर छोड़ा, माता पिता छोड़े, भाई बहन छोड़ा, सब कुछ छोड़ा, अरे तुम्हारे लिए आई हूँ, तुम्हें मेरे लिए करना चाहिए। पत्नी भी कहती है। तो इसी में लड़ाई होती है। और लड़ाई क्या है? वो कहता है हम तुम्हें लेके आए, तुम्हारी सारी इच्छा पूर्ति करते हैं, तुम हमारी करो। यानी देने के लिए लाए हो तब तो कोई बात नहीं, लेकिन लेने के लिए लाए हो, वहां से भी पाने के लिए आए हैं, देने के लिए नहीं आए हैं। हम और आप मिलते हैं तो एक दूसरे को कुछ दें। हम इसलिए ना मिलें कि एक दूसरे से कुछ लें। अरे देंगे तो मिलेगा ही। इसलिए गीता कहती कर्म करो, फल की इच्छा ना करो। दोगे, बीज बोओगे, परिश्रम करोगे, फसल की सुरक्षा करोगे, खाद पानी डालोगे, दवाई उसमें कीटाणु कीड़ों से छिड़काव, कीड़ों से बचने के लिए छिड़काव करोगे, तो तुम्हें अनाज नहीं मिलेगा। अरे भाई 1 कुंटल दिया, 10 कुंटल मिलेगा, 8 कुंटल मिलेगा, 9 मिलेगा, डबल तो मिलेगा ही। डबल से ज्यादा मिलता है कि नहीं मिलता? भाई तुम्हारी खेत में कितने कुंटल की एकड़ अनाज निकलता? कोई कहता 7 की, कोई कहती 12 की। अलग अलग अनाज के बीज के अनुसार, अलग अलग खेती के अनुसार, अलग अलग टेक्निक के अनुसार आपको परिणाम मिलता है कि कोई 8 ही कुंटल निकाल पाता, कोई 2 ही, कोई 4 ही, कोई जितना बोए उतना ही नहीं निकाल पा रहा। तो एक किसकी दोष है? एक किसका दोष है? बोने वाले का। तो मैं यही कह रही थी कि आशा रखते हैं इसलिए दुख पाते हैं। आसक्ति है। आसक्ति क्या है? ये मेरी चीज है, इसको तुमने कैसे छू लिया, इसको तुमने छू लिया, बिगाड़ दिया। ये मेरा सामान था, ये मेरी पत्नी है, मेरे बच्चे हैं, मेरे। अरे भाई तुम्हारा है क्या ये बताओ? तुम्हारा शरीर भी तुम्हारा नहीं। जिस शरीर से तुम बड़ी आसक्ति और बड़ा मोह करते हो, ये शरीर किसका दिया हुआ है? सच्चाई से बताओ, किसका दिया हुआ है? आपके माता पिता की सप्त धातुएं लगी हुई हैं। ये प्रकृति का बनाया हुआ है। 5 तत्वों से बना है कि नहीं बना है? माता पिता के रजवीर्य से बना है कि नहीं बना है?
9 महीने तक माँ ने गर्भ में रखा है, और माँ उधर ही छोड़ देती तो कुत्ता बिल्ली खा जाते इस शरीर को, नहीं खा जाते। शिशु पैदा होते ही जो माताएं पिता फेंक देते हैं, जिंदा बचता है क्या? हाँ, ऊट पटांग खा लेती तो पेट ही में नष्ट। कहते हैं कि जब माँ गर्भवती होती है तो बच्चे का उसी समय से ध्यान रखना, उसी समय से ध्यान न रखे तो गर्भपात भी हो जाता है, बच्चा बीमार भी होता है, विकलांग भी होता है। मैंने बचपन में देखा एक लड़की को, पढ़ती थी तो बड़ी हो गई थी, बहुत बड़ी थी, पढ़ रही थी, तो उस लड़की को पूरे शरीर में ऐसे त्वचा एकदम बहुत ज़्यादा उसकी फटी हुई स्किन जो थी, तो हमने कहा इनकी स्किन में इतने चिट्ठा चिट्ठा टाइप के एकदम फटी, जैसे जमीन नहीं फट जाती है गर्मियों में, एकदम पपटी टाइप की जगह 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 जगह। तो कहे हमारी माँ ने, हम जब गर्भ में थे सूरन की सब्जी खा ली थी। सूरन का छिलका नहीं होता है, सूरन का छिलका देखा आपने, जिमी कांदा, वो फटा फटा होता है ऐसे उसकी त्वचा। तो माँ ने यदि जिमी कांदा खा लिया होता, तुम चाहे जितने ब्यूटी पार्लर जाते तुम सुंदर चिकने ना दिखते। तो माँ ने बड़ा अच्छे से वो खाए हैं, काजू किशमिश खाए हैं, बादाम खाई हैं, हरी हरी सब्जियां खाई हैं, और जो नुकसान करता है उससे परहेज किया है, और बड़े जतन से तुमको हमको पाला। ये शरीर भी हमारा नहीं है, हम बड़ा अहंकार का, कुछ भी हमारा नहीं, कुछ लेके भी नहीं आए थे। कि लेके आए हो भाई तो बता दो, कुछ भी, एक भी सूत का धागा का सूत जो भी कहते हो, कुछ लाए थे अपन? कुछ भी नहीं लाए थे। तो मेरी चीज, मेरा ये ऐसा, मेरा घर में कुछ भी अपना। ये मैं कह रही हूँ कि सुख का मोह ही दुख का कारण बनता है। अब ये हमारा दुख क्यों हमको मिल रहा है? हम कहते हैं अपनों से मिलता है, अपनों से, अपने शरीर से इसलिए मिलता है क्योंकि अपनी समझ अच्छी, अपनी सोच बिगड़ गई। हमें समझाने वाले, बताने वाले, ऐसा जीवन जीने वाले नहीं मिले कि जो सुखी हैं। कबीर साहब कहते हैं ना कि कहें कबीर के तो जई हो भाग, और जित देखो तित लागी आग, ई जग जरते देखिया अपनी अपनी आग, ऐसा कोई ना मिला जासो रहिए लाग। ऐसा कोई मिला ही नहीं आज तक। जो मिले सब इसी संतो घर में झगड़ा भारी वाले मिले, जो मिले सो झगड़ा करने वाले मिले। हमको बचपन से यही शिक्षा मिली, यही संस्कार मिला, ऐसे ही संगत मिली, इसलिए हम आज भी लड़ रहे हैं। यदि हमें कोई ऐसा समझाने वाला मिला होता कि तुम्हारा कुछ भी नहीं है, इसलिए आसक्ति छोड़ो, आशा छोड़ो, अहंकार छोड़ो। अहंकार क्या है? मेरा इतना धन, मेरा इतना बल, मैं इतना सुंदर, मुझे इतनी सुंदर समझ मिली, इतनी सुंदर सोच मिली, इतना सुंदर ज्ञान मिला, इतना सुंदर शरीर मिला, कई प्रकार की चीजें, मतलब ये हमारा अहंकार है। अहंकार ये कहता है मेरा ही चले, मेरी ही बात मानी जाए, मैं जैसा कहूँ वैसा ही काम हो, मेरे अनुसार सारा घर का काम सिस्टमैटिक ढंग से चलना चाहिए, मैंने कह दिया सो कह दिया। अरे हमने इतनी बार कह दिया, हमारी बात तुम मानती ही नहीं। अब लड़ाई हो रही कि नहीं हो रही? यही तो है। मैं कहते कहते बकरी कट जाती है, और मैं कहते कहते हम लोग कट रहे हैं। आपस में हमारा प्रेम, हमारी शांति, हमारी प्रसन्नता, हमारे जीवन की शांति, सुकून सब नष्ट हो गया कि नहीं हो गया? तो मैं ये कह रही थी कि फसल की बाढ़ की रक्षा के लिए क्या लगाई गई? बाढ़। परंतु दुख की बात यह है कि बाढ़ ही फसल को खा गई। अर्थात इस सारा माया का विस्तार आदमी किस लिए करता है? माया का विस्तार एक ही बात चल रही है, अभी भूलना नहीं है, सुख के लिए। जो कुछ भी माड़ी का श्रृंगार किया जा रहा, माया का श्रृंगार किया जा रहा है, सुख के लिए किया जा रहा है,
परंतु उसकी फैलाई हुई माया, हमारी आपकी फैलाई हुई माया ही हमको दुख दे रही है। क्यों दे रही है दुख? माया ना फैलाओ नहीं कह रही है। माया तो मायापति के लिए फैलानी ही पड़ेगी। ये मायापति क्या है? इस शरीर में बैठा हुआ चेतन आत्मा। अब ये शरीर में आ गया, शरीर का निर्माण कर लिया इसने। आप ही करता भय कुलाला, बहुविधि वासन गढ़ कुम्हारा। बच्चा नहीं कहूंगी अभी, बच्चा कहना गलत हो जाएगा, जीव कहो। कल मैंने बताया है इस विषय पर बहुत अच्छे से। हम क्या लेकर के जाते हैं यहाँ से, बिल्कुल क्लियर करते हुए समझना हमको। यहाँ से हम इस संसार से जिस दिन जाते हैं, क्या लेके जाते हैं? कुछ नहीं। यही तो गलती है। हम कुछ लेके जाते हैं और कुछ लेके आते हैं, लेकिन भौतिक दृष्टि से कुछ भी नहीं ले जाते। ये भौतिक संपत्ति जो कमा रहे हैं ना, वो नहीं ले जा पाते, इसलिए हम भौतिक दृष्टि से कहते हैं कुछ नहीं ले जाते। ऊपर की 2 आंख और हृदय की और 2 आंख, जिसे विवेक और विचार कहते हैं। 4 आंखें हैं हमारे पास। यदि किसी के पास ये 2 आंखें ना हो, फिर भी उसके पास विवेक विचार की 2 आंखें रहती हैं। आपने दिव्य चक्षु जिनके कहा जाता है, प्रज्ञा चक्षु जिनको कहा जाता है, अंधों को, सूरदास को, उनके पास वो 2 ज्ञान की आंखें होती हैं, विवेक विचार की। तब तो जीवन जी लेते हैं वो। इतना बढ़िया बोलते हैं, इतना बढ़िया गाते हैं, इतना बढ़िया हंसते हैं। और हमारे जीवन में सिर्फ चर्म चक्षु, उन चर्म चक्षुओं से हम कह रहे हैं कि कुछ नहीं ले जाते। भाई ये भौतिक चीज जिसको हम बड़ा छाती पेटे लगा के बैठे हैं, ये धन, ये द्रव्य कहते हैं ना, देखो इसमें सब आ जाता है। धनानि भूमो पशुवस्य गोष्ठे भार्या गृह द्वारे जना शमशाने देहश्चितायाम। 5 चीजें यही छूट गई। धनानि भूमो, धन जमीन में, बैंक में रह गया। धनानि भूमो पशुवस्य गोष्ठे, पशु है, मोटर गाड़ी है, कहाँ रह जाएंगे? पशुशाला में, गैरेज में। धनानि भूमो पशुवस्य गोष्ठे भार्या गृह द्वारे, पत्नी है तो परिवार में, अंतिम दहलीज तक ही जाएगी। जना शमशाने, इष्ट मित्र रिश्तेदार शमशान तक जाएंगे। 5वीं चीज शरीर कहाँ तक जाएगी? चिता में जलकर यही नष्ट हो, चिता तक जाएगी वो। और आगे क्या जाएगा अब जीव के साथ? धर्मानुगो गच्छन्ति जीव एका, एक धर्म, धर्म अर्थात हमारे कर्म। अब वो कर्म कैसे साथ में जाते हैं हमारे? वो तो दिखाई नहीं देते। कि दिखाई देते हैं? वासना दिखाई देती है? नहीं। क्रोध दिखाई देता है? नहीं। काम दिखाई देता है? नहीं। लोभ दिखाई देता है? नहीं। मोह दिखाई देता है? नहीं। मन दिखाई देता है? नहीं। ठंडी गर्मी दिखाई देती है? नहीं। सुगंध दुर्गंध दिखाई देती है? नहीं। बहुत सारी चीजें दिखाई नहीं देती है कि नहीं? है कि नहीं? दुखी सुखी कर रहे हैं कि नहीं? हमें आपको प्रभावित कर रहे हैं कि नहीं? इसी प्रकार से हमारे साथ में जो भी हम कर्म करते उसका संस्कार होता है, उसे कहते हैं सूक्ष्म शरीर। प्रैक्टिकल में कैसे समझें? मान लो आप यहाँ बैठी हो, ठीक है, हमने कहा आपके घर के दरवाजे कितने हैं? आप कहोगे साहब जी थोड़ा रोको, हम अभी बता रहे हैं। आप यहीं से बैठे बैठे आंख बंद कर कहोगी, आंख बंद ना करो तब भी कहोगी 1 2 3। अच्छा खिड़की कितनी है? हाँ, फिर खिड़की गिन के बता दोगे। अच्छा चाबी कहाँ रख के आई हो तुम? ये भी बता दोगे। दिख रही यहीं से, खिड़की दरवाजे दिख रहा है यहीं से। कौन देख रहा है? कौन देख रहा है? कौन देख रहा है? वो सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर की आंखों से हम देख रहे हैं। ये सूक्ष्म शरीर बना कैसे? स्वतंत्र नहीं है ये सूक्ष्म शरीर, ये भी समझ लो, कल नहीं बता पाए थे। ये सूक्ष्म शरीर हम बनाते हैं। इस शरीर का तो निर्माण माता पिता ने किया, लेकिन सूक्ष्म शरीर का निर्माण कौन कर रहा है? मैं स्वयं। सूक्ष्म शरीर का संस्कार का निर्माण कौन कर रहा है? जीव।
मनुष्य स्वयं, और इसको बनाने वाला केवल मनुष्य शरीर में ही है। अन्य शरीर में सूक्ष्म शरीर नहीं बनता है। अन्य जितनी भी खानियां हैं केवल वो भोग भूमि का है। इस शरीर में जितने बीज बो लिए हमने वो अन्य शरीरों में जाकर के भी भोगना पड़ता है। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, एक संस्कार बना रहे हैं, एक बीज बना रहे हैं, एक सूक्ष्म शरीर बना रहे हैं। तो क्या लेके जाएंगे हम, सूक्ष्म शरीर लेके जाएंगे, और उस शरीर के साथ में हम, ये जीव कहा जाता है, गमनागमन करता है। और उसी संस्कार से उसे माता मिलती है, पिता मिलते हैं, परिवार मिलता है, संपत्ति मिलती है, बुद्धि मिलती है, आयु मिलती है, सारी चीजें मिलती हैं। और यदि उस सूक्ष्म शरीर को यदि जला दे, आज एक कर्म से बीज बोया जाता है, एक कर्म से बीज को भूंजा जाता है ना। एक कर्म ये भी होता है कि फसल बो दिए, और एक कर्म ये भी होता है फसल काट दिए। अब उसको सुरक्षित रखना है कि भूंज करके बीज नष्ट करना है, एक किसान के ऊपर है, हमारे ऊपर है। हम इस जीवन में कैसा कर्म कर रहे हैं, अन्न खानियों में भटकने का। किस योनि खानी में जाएंगे, यही बीज बोए जा रहा है। समझ में आ रहा माता जी, समझ में आ रहा, यही बीज बोए जा रहा है। तुलसी यह तन खेत है, मन वच कर्म किसान। कबीर तुलसीदास जी कह रहे हैं, यह तन क्या है, खेत, एक कर्म भूमि है, कर्म भूमि, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करही सो तस फल चाखा। जो करोगे वो भरना पड़ेगा। स्वयं कर्म करोत्तात्मा, स्वयं तत्फल मस्मुते, स्वयं भ्रमति संसारे, स्वयं तस्मात् मुच्यते। गीता में महाराज कृष्ण कह रहे हैं, अर्जुन, आदमी स्वयं शुभ शुभ कर्म करता है, स्वयं उस अपने कर्मों के परिणाम में सुखी दुखी होता है। यदि आज वो कर्म वासना को खत्म कर दे, कर्म वासना को काट दे, अहंकार को, आसक्ति को, आग्रह को समाप्त कर दे, कहीं मोह ममता बैर विरोध ना बनाए, मन को बिल्कुल भूले मन समुझ के लाद लदनिया, अब की पुरिया जो निर्वार है सोजन सदा आनंदा। कबीर साहब ने कहा, अब की पुरिया, वासना की पुरिया को, वासना की गठरी को ज्ञान की अग्नि से जला दो, फिर तुम सदा सदा के लिए आनंदित हो जाओगे। हम सदा सदा के लिए कहाँ आनंदित होते हैं? थोड़ी देर खाने में आनंद, थोड़ी देर देखने में आनंद, थोड़ी देर सुनने में आनंद, थोड़ी देर सूंघने में आनंद, थोड़ी देर भोगने में आनंद। ये थोड़ा थोड़ा आनंद, थोड़ा थोड़ा आनंद है कि नहीं है? थोड़े थोड़े में राजी हो गए हम। कबीर साहिब जी कह रहे हैं, अब की पुरिया जो निर्वार है सोजन सदा आनंदा। सदा का आनंद चाहते हैं कि नहीं चाहते? झंझट नहीं, 4 महीना गर्मी में ठंडी में ठुठरे जा रहा है। भजन गाते हो ना, गुदड़ी ज्ञान की ओढ़ा दे सदगुरु प्यारे, दर्द मेरे नस नस में 4 महीना आए सर्दी के, सर्दी सर्दी हो। ठंडी के आ गए, अब क्या चाहिए? कंबल, गुदड़ी, पल्ली, अपने यहाँ पल्ली ओढ़ते थे पहले, रजाई। तो 4 महीना आए सर्दी के, सर्दी सर्दी हो। गुदड़ी ज्ञान की, जोर से गाओ सब लोग। गुदड़ी ज्ञान की ओढ़ा दे गुरुदेव, दर्द मेरे नस नस में, बूटी ज्ञान की पिला दे गुरुदेव, नस नस में। 4 महीना आए गर्मी के, गर्मी गर्मी हो। 4 महीना आए गर्मी के, गर्मी गर्मी हो। एसी ज्ञान की अब तो पंखा नहीं भैया, एसी में काम चलता है, टेम्परेचर बढ़ते ही जा रहा है। तो एसी ज्ञान की चला दे गुरुदेव, दर्द मेरे नस नस में,
बूटी ज्ञान की पिला दे गुरुदेव, दर्द मेरे नस नस में। 4 महीना आए बारिश के, बारिश बारिश हो। 4 महीना आए बारिश के, बारिश बारिश हो। छतरी ज्ञान की ओढ़ा दे गुरुदेव, दर्द मेरे नस नस में। छतरी ज्ञान की ओढ़ा दे गुरुदेव, दर्द मेरे नस नस में। 4 महीना सर्दी आ गई, 4 महीना गर्मी आ गई और 4 महीना बरसात आ गई। कभी सुख से रह ही नहीं पाए। कभी बचपन में कह रहे थे कि बड़े हो जाएं, बड़े हो गए तो जवान हो जाएं, जवान हुए तो घर के मालिक बन जाएं, मुखिया बन जाएं, प्रधान बन जाएं, मंत्री बन जाएं, राष्ट्रपति बन जाएं। और फिर लाठी टेक चलत मार्ग में, सहो जात नहीं घाम। और लड़का बहुएं ताना मारे, पुत्र करें बदनाम। यही सब होता है। सो मेरे मन कब भज हो सतनाम, सतनाम भजन साधना कर ही नहीं पाए। अब गा रहे बीत गए दिन भजन बिना रे। अब भजन बिना बीत गए तो कौन की गलती से बीत गए भैया भजन के बिना? किसने कहा था कि पान खाओ, पान खा के पीक मारो, जगह जगह थूको, रचाओ, गुटखा खाओ, राजसरी गुटखा, तम्बाकू खाने को, पान खाने को, शराब पीने को, मांस खाने को, व्यभिचार करने को, लड़ाई झगड़ा करने को, दुनिया के काम करने को किसने कहा था? तुम खुद देख देख के, खुद देख देख के ललचा गए। खुद देख देख के ललचाए हो ना। तुम्हारे मुंह में कूद की बीड़ी आ गई थी क्या? कि कोई लड़की तुम्हारे गले में, कि कोई लड़का जबरदस्ती पड़ गया था? कोई ने आपको मजबूर नहीं किया, तुमने खुद शौक से किया। तो यहाँ पर मैं ये कह रही थी, क्या कौन सा विषय चल रहा आज? सुख का मोह ही हमें दुख देता है, सुख की चाह ही दुख में हमें फंसाती है, मान की चाह ही अपमान का दुख लाती है। तो हम सबको क्या करना है? आदमी घर बैठे बैठे घबराता है, अकेले में बैठे बैठे घबराता है, तो ये दुनिया का तमाशा करता है और इसी तमाशे में आदमी उलझ जाता है। एक बहुत सुंदर शेर है, संभल कर देखना जलवा मोहब्बत देखने वालों, संभल कर देखना जलवा मोहब्बत देखने वालों। दूर से देखना, वो तमाशे में पड़ना नहीं। रामलीला देखने जाते हो तो जानते हो ना कि ये तो लीला हो रही, नाटक हो रहा। फिल्म देखते हो, धारावाहिक देखते हो, क्या कहते हो? नाटक। जब शुरू शुरू में कोई देखता है, जानता नहीं। मैंने पहली बार देखा वीडियो, पहले वीडियो चलता था, तो मैंने कहा ये वीडियो क्या है? हमारे इस देह के बड़े भाई, मैं छोटी थी बिल्कुल, बड़ा स्नेह रखते थे, आज भी उनका बहुत स्नेह है। आज यदि अध्यात्म पथ में मैं आगे बढ़ रही हूँ तो ये तो गुरु की कृपा है, संत जनों का आशीर्वाद है, माता पिता का मार्गदर्शन है। लेकिन मेरे देह के जो बड़े भाई हैं, उनका हर तरह से इतना बड़ा मेरे जीवन में सहयोग है। कहते हैं ना कि उसके जीवन में सब कुछ उसके साथ है, जिसके जीवन में उसके भाई के हाथ है। मेरे भाई का मेरे जीवन में बहुत बड़ा हाथ। मैं आश्रम गई, कभी घर की कोई समस्या, कोई परेशानी कभी नहीं बताए, और जबकि मैं और मेरा भाई दो ही थे, माता पिता की संतान, कभी कुछ नहीं बताया कि यहाँ ये। कभी फोन लगता था, कभी बात होती थी तो इतना हंस के बात करते थे और हमेशा खुशी और प्रसन्नता की बात ही करते थे। यहाँ की चिंता मत करो, मैं हूँ, सब संभाल लूंगा। हम चिंता भी क्या करेंगे, लेकिन आदमी अज्ञान बस चिंता ही करता है। पैसे से लेकर के कोई चीज, जरूरत कोई भी, कभी मुंह से निकलने की देर है, हमेशा उन्होंने अपना फर्ज निभाया। तो मैं ये कह रही थी
कि आदमी क्या करता है। हाँ, मैं ये बता रही थी कि उन्होंने, मैं छोटी थी तो कहे मेरा नाम सुषमा था, बोले वीडियो देखोगे। हमने कहा ये क्या होता। मामा जी के गांव से हम लोग आ रहे थे साइकिल पर। उस समय साइकिल बड़ी चीज होती थी, कहाँ की मोटरसाइकिल, कहाँ की फोर व्हीलर। तो बीच में करक बेल पड़ता था, तो करक बेल में वीडियो चलता था। उस समय ना टेलीविजन था, ट्रांजिस्टर चल चुके थे। अब बहुत पुरानी बात बता रहे, लोगों को लगेगा 70-80 साल की हो गई क्या। आदमी को यही लगता है कितनी उम्र है, कितना क्या है। देखो भाई, बातों को समझिए, मैं क्या बता रही हूँ, है ना। तो उन्होंने मुझे दिखाया, तो शायद वो फिल्म थी कुदरत का कानून। तो उसमें ना लड़ाई भिड़ाई हुई, तो भैया अलग हो गए। पान आन खाने बड़े शौकीन थे, वो फिल्मों के बड़े शौकीन थे। आज भी होंगे, नहीं पता मुझे। अब वो क्या करते हैं मुझे नहीं पता। भाई मेरा जीवन अलग हो गया, उनका अलग हो गया, लेकिन वो फिल्म बहुत देखते थे। उनने फिल्म देखने के कारण से अपनी पढ़ाई भी चौपट कर दी थी। उस समय बड़ा वो चलता था। तो वो अलग बैठ गए, पान आन खाने गए। अब मैं बहुत रो, उसमें मार काट हुई और हीरो मर गया। कौन मर गया उतनी याद नहीं है मुझे, बहुत बचपन की बात है। मैं खूब रो, खूब। वो आए पीछे से देखे, अब मैं सुसक सुसक के रो रही थी खूब, हिलकी मार मार के। तो बोले क्या हुआ बिटिया, क्या हुआ। बिटिया ही कहते थे वो। मैंने कहा उसको मार डाले। अब मैं रो रही थी खूब। तो बोले अरे पगलू, वो तो नाटक है बेटा, नाटक, नकली 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 हो रहा। उन्होंने बड़ा अच्छे से हाथ फेरा, पुचकारा, चिपकाया, मुझे सीने से लगाया। नाटक हो रहा हो, झूठ झूठ, वो तो कल फिर जिंदा हो जाएगा, दूसरी फिल्म में फिर काम करेगा। नकली है। बोले हाँ नकली है। हम कहे हम तो रो रहे थे। तो ये शेर कह रहा है कि संभल कर देखना जलवा मोहब्बत देखने वालों, अर्थात इस संसार में सब कुछ नकली है, कुछ भी असली जो दिख रहा है ना हम सबको, ये नकली है। असली है हमारी आत्मा, जो कभी बदलती नहीं है, एक रस रहती है, अजर है, अमर है, अखंड है, अविनाशी है, एक रस है, सनातन है, सत्य है, शाश्वत है। उसके अलावा जो कुछ भी है वो सब नकली है। नकली क्यों है? ये माड़ी का श्रृंगार है, दिखावा है, ये सच नहीं है। ये दांत लगे हैं अपने मुंह में, ये दांत टूट के बाहर निकल जाएंगे। आंख से हम इतना अच्छा देख रहे हैं, ये नकली है। अब तो असली आंख से दिख ही नहीं रहा, चश्मा से देख रहा है ना। ये बाल जो है काले काले कैसे हो जाते हैं सफेद, ये नकली है कि नहीं है। जिस शरीर से हम इतना बल, बड़े बड़े काम किए, वो शरीर का बल, शरीर रहते रहते एक दिन घट जाएगा। गामा पहलवान कहते हैं अपनी मुंह की मक्खी को नहीं हाँक पाता था, वो पहलवान। अर्जुन जब ग्वाल वालों को ले गए, भीलों कोलों ने लूट लिया, इनको ले गए थे कृष्ण भगवान। जब कहे कि भैया हस्तिनापुर ले जाओ इनको, पत्नियों को, मिस्त्रियों को, बच्चों को, सब आपस में कट के लड़के मर गए। अब तुम वहां ले जाओ, मैं तो जा रहा हूँ तपस्या करने, अब संसार से मैं थक गया, अब तो जाऊंगा समाधि उद्यान। अंत में कृष्ण ने तो जीवन भर किया, हम लोग अंत में करते हैं। हम लोग जीवन भर बिल्कुल नहीं करते, उन्होंने तो शुरू से लेकर के अंत तक किया। तो वही अर्जुन, गोपिन लूटी, ग्वालन लूटी गोपिका, वही अर्जुन वही बांस। समय एक सा नहीं रहता। एक दिन बालक भयो वो गोद में, एक दिन भयो जवाना, और एक दिन चिता जले मरघट पर धुआं जाए आसमाना, सब दिन होत न एक समाना। तो ये सत्य नहीं है। जिस जगह में हम घर बना के बैठे, यहाँ क्या होता था, खलिहान बनता था। ये आश्रम जहाँ बना है यहाँ खलिहान बनता था। यहाँ गांव भर के लोग गंदगी भी कर जाते थे, पड़ी रहती थी जमीन। आज क्या हो गया, आज यहाँ मंदिर बन गया, आज यहाँ संस्थान चल रहा है, आज यहाँ साध्वियां रह रही, यहाँ सत्संग होता है, यहाँ पर अमृत बरस रहा है। तो मैं ये कह रही थी कि हम सबको क्या करना चाहिए, इस सपने के संसार में देखत सोना लगे सकल जग कांच है, अरे हाँ पलटू जीवन का ये झूठ तो मरना साच, एक दिन मर जाएंगे, सब कुछ झूठ हो जाएगा। इसलिए यहाँ क्या करना है, संभल कर बैठना जलवा मोहब्बत देखने वालों, तमाशा खुद न बन जाना, तमाशा देखने वालों।
अपन को इस तमाशे में पढ़कर तमाशा नहीं बनना चाहिए। यहाँ का जो कुछ भी है, हमारे जीवन का जितना भी संग्रह है, प्राणी है, पदार्थ हैं, ये एक रस रहने वाले नहीं हैं। सर्वे क्षयन्ता निचया पतनांता समुच्चया संयोगा विप्रयोगांता मरणांतम चा जीवितम। सारे उन्नतियों का विनाश होना है, संग्रह का बिना उन्नति का पतन होना है, संग्रह का विनाश होना है। जीवन है तो मृत्यु होगी। जो चुना गया है वो एक दिन ढह जाएगा। जो उगे सो आथवे, फूले सो कुम्हलाए, और जो चूने सो ढही परे, जन्मे सो मर जाए। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए हमें सबके साथ सुंदर व्यवहार करते हुए सदगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं, मैं काहि कहूँ समझाए, तीन लोक संशय परी मैं काहि कहूँ समझाए। सारा संसार मोह की धारा में डूब रहा, किसको किसको समझाने जाऊं। हर मनुष्य के मन में माया की मूर्छा आ गई, माया की मूर्छा। और जब आदमी मूर्छित हो जाता है तो कुछ भी समझा पाना असंभव हो जाता है। इसलिए माया की मूर्छा को हटाने की आवश्यकता है। कोई कितने प्रतिशत मूर्छित है तो कोई कितने प्रतिशत मूर्छित है, लेकिन मूर्छित हम सब हैं। तो हमें इस मूर्छा से जागना है। जिसके मन की जितनी बेहोशी खत्म हो गई उतना वो सुखी हो गया। हम सबको माया की मूर्छा से जाग करके एकदम निकल करके अपने आप को जीवन मुक्त करना है। आत्म कल्याण का काम करना है, शांति का काम करना है। किसी से कोई आशा, कोई अपेक्षा नहीं रखना है। यदि मैं दुखी हूँ तो किसी की शिकायत भी नहीं करना है, किसी से लड़ना झगड़ना नहीं है। क्योंकि मैं यदि दुखी हूँ तो किसके कारण से दुखी हूँ? खुद के कारण से। खुद का कारण क्या है? अपने गंदे संस्कार, गंदी सोच, गंदा स्वभाव। इसको बदलना है। शुद्ध सबके लिए अच्छा चिंतन करना है, अच्छी वाणी, अच्छा आचरण करना है, अच्छे लोगों की संगत करना, अच्छी बातें सुनना है। अच्छा बोलने के साथ साथ अच्छी बातें सुनना भी है। अपनी गलती को देखिए, अपनी कमी को देखिए, अपने दोष दुर्गुणों को जीतिए। कहीं भी मोह माया आसक्ति मत बनाइए, तभी हमारा जीवन कैसा बनेगा? सुखमय बने। सुख चाहने से नहीं मिलेगा, सुख तो अपने पास है। मुझी ऐसा होए रहो, सब सुख तेरे पास। चाह गई जो तू चाहे मुझको, तो छाड़ सकल की आस। मुझी ऐसा होए रहो, सब सुख तेरे पास। कबीर साहिब जी कहते हैं, मेरे साथ में रहने से तुम्हें बड़ा सुख लग रहा है ना, तो फिर मेरे जैसा हो जाओ। यदि मेरे जैसा स्वभाव बना लेते हो, मेरे जैसा संस्कार बना लेते हो, मेरे जैसा जीवन बना लेते हो, तो तुम भी मेरे जैसे सुखी हो जाओगे। कबीर साहिब जी तो ना कोई आशा रखते हैं, ना कोई अपेक्षा रखते हैं, ना कोई अहंकार रखते हैं। अहंकार शून्य है, आशा शून्य है, अपेक्षा शून्य है। इसलिए सदगुरु कबीर साहिब जी बहुत सुखी हैं। हम भी सुखी हो सकते हैं इन बातों पर ध्यान दें। तो मैं अपनी वाणी को विराम दूं। आइए इससे पहले हम सभी लोग गुरु की वंदना कर लेते हैं। सभी के जीवन की मंगल कामना करते हुए आइए हम सब गुरु वंदना करते हैं। वंदन है गुरुदेव तुमको, वंदन है गुरुदेव, वंदन है गुरुदेव तुमको, वंदन है गुरुदेव। काल जाल के फंदा भारी, काल जाल के फंदा भारी, परख लखायो भेव तुमको, परख लखायो भेव तुमको। वंदन है गुरुदेव, वंदन है गुरुदेव तुमको, वंदन है गुरुदेव। वेद शास्त्र सब खोजत हारे, वेद शास्त्र सब खोजत हारे, मर में ना जानत के
वंदन है गुरुदेव, वंदन है गुरुदेव तुमको, वंदन है गुरुदेव। गुरु समान और को दाता, गुरु समान और को दाता, ताकि करिए सेव तुमको, ताकि करिए सेव तुमको। वंदन है गुरुदेव, वंदन है गुरुदेव तुमको, वंदन है गुरुदेव। साहिब कबीर अभय पद दाता, साहिब कबीर अभय पद दाता, पूरन परख समेव तुमको, पूरन परख समेव तुमको। वंदन